मत्ती 24 उसका 44 निकालेंगे। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। जिस घड़ी तुम सोचते भी ना होगे, उस दिन प्रभु यीशु आ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं। और मैंने बताया किस रीति से कितनी जगहों पे लोग आकर कह रहे हैं कि मैं मसीह हूं। हाँ, रशिया में एक बंदा है, पहले पुलिस में था, अब यीशु की तरह बाल रख लिए, यीशु की तरह वाइट चोगा पहन लिया और कह रहा मैं यीशु हूं। कितने लोग आएंगे और तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाएं सुनोगे। सुन रहे हैं कि नहीं? यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है जी, हमास इजराइल का चल रहा है जी। ये युद्ध और युद्धों की चर्चा बाइबल बयान करती है, तुम घबरा ना जाना, इनका होना अवश्य है। घबरा ना जाना, अच्छा इतने लोग मर गए, अच्छा ऐसा हो गया वहां पे। तुम घबरा ना जाना, इनका होना अवश्य है। ये यूं ही नहीं हो रही, कोई बंदा ये लड़ाइयां नहीं करा रहा। रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन इसके पीछे नहीं है कि उसके कारण हो रही है, वो बंदा जड़ है, वो जड़ नहीं है। ये बातें पहले से ठहरा दी गई थी जो अब पूरी हो रही है। इजराइल हमास, इजराइल ईरान, यूएस चाइना, अब समझ रहे हो। परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियां तुमसे बैर करेंगी। हम लोगों से, मसीह लोगों से आज सही चलने के कारण हमारा विरोध होता है। हमें सताते हैं, पासवानों को जेल में डाल रहे हैं, क्लेश कर रहे हैं, मार रहे हैं, धमका रहे हैं। मेरे नाम के कारण, यीशु के नाम के कारण ऐसा हो रहा है। कितना सताव, मणिपुर, कितनी चर्चें तोड़ डाली। तो चीजें होंगी। प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? बाइबल में क्या अंतिम समय में चीजें होंगी, होती आई हैं, और अंतिम समय में इसकी तादाद अब ज्यादा देखोगे, ज्यादा देख रहे हो। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये सारी चीजें हम अनुभव कर रहे हैं। बैर, सब लोग सेल्फिश हो गए हैं, अपने तक सीमित हो गए हैं। कंपटीशन बढ़ा दिया है संसार ने। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। चलो ठीक है, चर्च जाया है, आज मन नहीं करा, छोड़ दो। ठंडे पड़ जाएंगे मसीह लोग, और ऐसा हो रहा है। संसार में उलझ चुके हैं, परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होएगा। हालेलुया। तो अकेला मसीह में आ जाना नहीं, क्रिश्चियन नाम अपना लेना नहीं। इसका मतलब मैं उद्धार पा चुका हूं, पर उद्धार बना कब रहेगा? जब मैं अपनी दौड़ को पूरा करूंगा, जब मैं अंत तक स्थिर रहूंगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में किया जाएगा और सब जातियों पर गवाही होगी, तब अंत आ जाएगा। अंत आ जाएगा। सुसमाचार चारों कोनों में फैल रहा है कि नहीं? हाँ, अभी आपको पता है, यूट्यूब, फेसबुक, कोरोना के टाइम पे सब ऑनलाइन, जिन तक नहीं भी पहुंचा था ऑनलाइन पहुंच चुका है। ये अंतिम समय की भविष्यवाणी है। ये सेकंड फेज जिसमें हम हैं, ये सारे अंतिम समय के चिन्ह हैं। पहले से यीशु ने लिख दिया था। फरात नदी, जो इतनी बड़ी नदी थी, इतनी चौड़ी नदी थी, आज अदन की वाटिका में भी, उत्पत्ति में भी इसका नाम लिखा हुआ है, फरात नदी। इतनी पुरानी नदी, इतनी लंबी नदी आज सूख रही है। कोई सोच भी नहीं सकता था ये भी सूखेगी, और बाइबल में लिखा है अंतिम समय में ये सूखेगी, और 4 दूत जो बांधे गए हैं उसमें से निकलेंगे। तो बाइबल की हर भविष्यवाणियों को जो अंतिम समय के बारे में लिखी हुई है, आज हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। 2000 साल पहले लिख दिया गया था, एक चिप लगेगी तुम्हारे हाथ में या तुम्हारे माथे में, जिसके द्वारा सारा लेन देन होएगा। वो शैतान की चिप होएगी, शैतान की छाप होएगी। उसे मसीह लोगों को लेनी नहीं है जो प्रभु में है। कैसे पहले नोट चला करते थे, पैसे चला करते थे, एटीएम, डेबिट कार्ड आ गया, क्रेडिट कार्ड आ गया, अब पेटीएम, अब गूगल पे, अब सबके पास ये क्यूआर कोड है, इस पे दे दो 100 रुपया, इस पे दे दो 150 रुपया। फटाफट फोन निकाला और क्यूआर कोड। अब एक ऐसी चिप
बाहर इसकी ट्रायल भी शुरू हो गई हैं। पहले जानवरों पे ट्राई कर रहे थे, अब मनुष्य पे भी ट्रायल हो चुकी है। चिप लगेगी और वहीं पे क्यूआर कोड पे अपना हाथ लगाया, पैसे कट गए। जिनके हाथ नहीं है उनके माथे पे। तो सारी अंतिम समय की चीजें हैं और ये कोई दूर नहीं है या 100 साल के बाद आने नहीं वाली। अब देखो ये सारी हमारे सामने है, हमारे सामने। कौन कह सकता था? और आपके सामने ये एक सरकार होना, एक पैसा होना, एक धर्म होना। अभी G20 यहां पे हुआ था इंडिया में। वन वर्ल्ड, वन यूनिटी, वन नेशन, वन अर्थ। ये क्या है? अंतिम समय में सारे देश एक हो जाएंगे, सारी सरकारें एक हो जाएंगी। उनमें से एक लीडर खड़ा होएगा, एक करेंसी, एक ही पैसा हर जगह। आज कलीसिया को जागरूक होने की जरूरत है। आज मसीह में तो है पर उसके सत्य से अनजान है। हालेलुया। आपको जानना पहचानना है। हम ये नहीं जब प्रभु लेने आए, प्रभु मुझे तो पता नहीं था। प्रभु इसीलिए कह रहा तैयार हो जा। तुझे पता भी नहीं है मैं कब आऊंगा, और अगर तू तैयार नहीं होगा तो तू मेरे साथ नहीं जा रहा। तैयारी, तैयारी। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है उसके लोग जागरूक हो, उसकी प्रजा जागरूक हो। मसीहा आया ताकि सब बचाए जाएं और उनमें से कोई भी नाश ना हो। आमीन। एक दृष्टांत हम पढ़ेंगे, मत्ती 25 उसका 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। ध्यान दें, मूर्खों ने मशालें तो ली पर तेल नहीं लिया। परंतु अब समझ रहे हो? वेट, मूर्खों ने मशालें तो ली पर तेल नहीं लिया। आज क्रिश्चियन नाम तो अपना लिया, क्रिश्चियन धर्म तो अपना लिया, पीछे जॉन पीटर मसीह तो लिख लिया, पर तेल नहीं लिया। तेल क्या है? पाकरू की परिपूर्णता, वचन में चलना, आत्मा की अगुवाई में चलना, आपका जीवन ज्योति के समान चमकना। अकेली मशालें आपको बचाएंगी नहीं, उनमें तेल और तेल के द्वारा उनका जलना। जब यीशु आएगा उन जलती हुई मशालों को ढूंढेगा। बाइबल में क्या, दूत फैल जाएंगे और प्रभु की देह को, प्रभु के लोगों को इकट्ठा करेंगे। उन्हें अकेली मशालें नहीं दिखाई देंगी रात को, उन्हें जलती हुई मशालें दिखाई देंगी। जब रैप्चर होएगा दूत हमें इकट्ठा करेंगे, अकेली मशालें। मेरा नाम भी मसीह है, मैं भी जॉन पीटर हूं, ये मशालें दिखेंगे नहीं। आप समझ रहे हो? और जिनका जीवन आत्मा की भरपूरी का है, आत्मा की परिपूर्णता का है, जिनका जीवन तैयार है और वो जलते हुए मसीह हैं, दूत उन्हें पकड़ लेंगे। उन्हें चिल्लाने की, पुकारने की भी जरूरत नहीं, वो चमक काफी होगी उन्हें ढूंढने के लिए, उन्हें पा लेने के लिए, उन्हें मसीहा के साथ उठा ले जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मशालें नहीं, जलती हुई मशालें। आमीन। आगे पढ़ेंगे। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद
वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। ना उस दिन को, ना उस घड़ी को। वो खटखटाती रहीं और द्वार खोला नहीं गया। हालेलुया। तो द्वार खुलने का एक समय है। एक बारी द्वार बंद हो गया, हम जितना मर्जी रो लें, प्रभु मैं चर्च भी जाता था, प्रभु मैं ये भी करता था, प्रभु। तैयारी। उस समय पे जब भी यीशु बात करता था, यीशु दृष्टांतों में बात करता था। दृष्टांत क्या है? दृष्टांत एक ऐसी बातें जो कॉमन है, जिसको आप और मैं समझते हैं या लोग उस टाइम पे समझते थे, पर उसमें एक आत्मिक गहराई का सत्य छुपा हुआ था। हालेलुया। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, उद्धार को ग्रहण करते हैं, उद्धार की प्रार्थना करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, क्या है? हमारा रिश्ता प्रभु के साथ पक्का हो जाता है। अब समझ रहे हो? उद्धार को जब आप ग्रहण करते हो, रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके बाद जो दूल्हा होता है वो क्या करता है? 1 साल के लिए जाता है घर बनाने के लिए। यीशु कहां गया हुआ है? स्वर्ग में। किस काम के लिए? घर बनाने के लिए। उसने क्या कहा? मैं जाता हूं तुम्हारे लिए घर बनाने को, और तुम्हें लेने आऊंगा, ताकि तुम्हें अपने साथ लेके जाऊं, जहां पे मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 11:2 अगर आप निकालो। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। कुंवारी के साथ मसीह को सौंप दो। जब हम उद्धार को पाते हैं, हम मसीह को सौंपे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हम बन जाते हैं, रोका हो जाता है हमारा मसीह के साथ जब हम उद्धार पा लेते हैं। हालेलुया। कब होता है? जब आप उद्धार पा लेते हो। पर वो अभी पक्का नहीं है। पक्का कब होएगा? वो लेने आ रहा है, और लेने के समय मैं तैयार पाई जाऊं। आपका उद्धार हो गया, आपका रोका हो गया, ठीक है, पर मैरिज कब होगी? जब दूल्हा आएगा और दुल्हन तैयार पाई जाएगी। हालेलुया। अगर वो अनफेथफुल है, अविश्वास योग्य है, तो चीजें कैंसिल है। हालेलुया। यूसुफ ने कहा, मैं चुपके से इसको तलाक दे देता हूं, डाइवोर्स दे देता हूं। हाँ, अब समझ रहे हो क्यों? उसे लगा कि वो अविश्वास हो गया मरियम। आपको ध्यान रखना है, प्रभु आ रहा है, हाँ, घर बनाने गया है, पर किसको? तैयार दुल्हन को ले जाने के लिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग रोके में, ठीक है अब तो जो मर्जी करो, अब तो मेरा हो ही गया विवाह, अब मैं जैसे मर्जी जीऊं। प्रभु ने आपको बांध लिया है, जब लेने आ रहा है, अगर आप तैयार हो। 5 कुंवारियां मूर्ख भी दूल्हे का वेट कर रही थी। क्या है इसका मतलब? उनका भी रोका हो गया था। दूल्हे का वेट क्यों कर रही हैं? हाँ, उनका भी रोका था, वो भी दूल्हे का इंतजार कर रही थी, दूल्हा आएगा लेने के लिए। पर 5 गई, 5 क्यों नहीं गई? रोका तो उनका भी हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट तो उनके साथ भी बंद गया था, वो भी तो इंतजार कर रही थी। पर 5 मूर्ख, तेल नहीं था। जब दूल्हा आया, किसको लेके गया? 5 तैयार को। आज मैं कहूं मैं तो जॉन पीटर बन गया, मैं तो चर्च जा रहा हूं, वो ध्यान लगाना है। अकेली मशाले नहीं, तेल की भरपूरी आपको प्रभु के सम्मुख ले जाएगी, उस द्वार में प्रवेश करवाएगी
तेल की भरपूरी। अकेली मशालें नहीं, मशालें जिनमें तेल हो और जो जल रही हो। हालेलुया। तेल, तेल मतलब पाक रूह की भरपूरी, परिपूर्णता। जब पुराने समय पे अभिषेक किया जाता था तो तेल, जैतून का तेल लिया जाता था, उंडेला जाता था, और आत्मा की परिपूर्णता, भरपूरी प्रभु की। हालेलुया। तेल, प्रभु चाहता है हम तैयार हों, हम तैयार पाए जाएं। यीशु का आगमन बहुत निकट है। हालेलुया।